माता जी सभी को आज के सुंदर ध्यान के बाद हम लोग आज के इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वेबिनार का बेसिक टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग जैसे कि पिछले वेबिनार में हम लोगों ने आपको कंटेंट के बारे में समझाया था और उसके अलावा आपको आपके ग्रुप्स पे मेंटोर्स के द्वारा आपको पीडीएफ भी सारे भेजे गए थे। ठीक है, तो इस बार हम लोग जानेंगे कि ये जो कंटेंट हम लोगों ने आपके साथ, ये जो पीडीएफ फाइल्स जो आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की थी, तो जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब प्रोग्राम लेते हैं और स्पेशली वर्चुअल मोड पे मतलब ऑनलाइन मोड पे प्रोग्राम्स लेते हैं, तब थोड़ा सा ऑडियो विजुअल का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऐसा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिसमें वी कैन नॉट जज कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि सही में सामने वाला बंदा हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ऐसे वक्त ऑडियो विजुअल फॉर्म होना जरूरी है। इसी का मतलब है कि हमारे जैसे हम लोग सहयोग जब समझाते हैं, सेशंस जब कंडक्ट करते हैं, तो उसके साथ वीडियो फॉर्मेट मतलब उसके साथ साथ हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होंगे तो थोड़ा सा जो एक रहता है कि सिर्फ लेक्चरिंग जो रहता है वो थोड़ा सा एक बोर्डम जो शायद मे बी क्रिएट हो सकता है, तो वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं कि बिकॉज वी आर शेयरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी कंटेंट आपको दिए गए हैं, जितने भी कंटेंट्स आपको बताए गए हैं कि ये सेशंस है, हर एक सेशंस की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बिल्कुल रेडी है। आपको पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है, पीपीटी आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। अगले वीक में आपके मेंटर्स आपको पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। बट उसके पहले ये जानना जरूरी है कि पीपीटी के साथ साथ जो हमारा कंटेंट है बुक का, उस दोनों का कोऑर्डिनेशन में हमें कैसे प्रेजेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, तो हमें उस बुक के कंटेंट को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए आपको शायद आपके मेंटर्स के द्वारा बताया गया होगा कि आपको अगले 3 दिन के लिए ये बुक आपको पढ़ना है, राइट। तो ये बुक क्यों पढ़ने के लिए बोला गया था, ताकि इस बुक के कॉन्सेप्ट्स यदि आपको एक बार समझ गए, आपके दिमाग में यदि वो कॉन्सेप्ट्स उतर गए, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके जो पीपीटी हमारी बनी हुई है उन दोनों का कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। तो कैसा होगा कि आप कंटेंट तो बस बताते जा रहे हैं और पीपीटी भी सामने आ रहा है, लेकिन पीपीटी का स्लाइड अलग है, आप अलग बता रहे हैं, या फिर सिर्फ आप पीपीटी का स्लाइड समझा रहे हैं, कंटेंट रह गया है। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि पीपीटी के स्लाइड के साथ साथ हमारे जो बुक का कंटेंट है, जो पीडीएफ आपको भेजा गया उसका जो मटेरियल है, वो साथ साथ सेशन में दोनों चीजें कवर होनी चाहिए। तो ये आज हम लोग आपके ही जो मेंटर्स है उसमें से एक एक मेंटर्स को हम लोग प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे। आज लगभग हम लोग 4 सेशन प्रेजेंट करेंगे। पहला इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, उसका पीपीटी कैसा है, रंजना दीदी जो हमारी लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से है, वो आपको समझाएंगी कि पहला जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है उसका पीपीटी हमें कैसे समझाना है। दूसरा एक सेशन लेंगे वो बैलेंसिंग द चैनल्स, वो भी हमारे एक राहुल चावला भैया मुरादाबाद से, वो इस प्रेजेंटेशन को कंडक्ट करेंगे। तीसरा हम लेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र मतलब सातों एनर्जी सेंटर्स को बिल्कुल उसी तरीके से लेना है, पर उसमें से हम लोगों ने आज विशुद्धि चक्र को इस सेशन को चुना है। ये सेशन कविता दीदी नागपुर से है, वो कंडक्ट करेंगी। और एक लास्ट सेशन रहेगा म्यूजिक एंड सहज योगा, या फिर इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ब्रेन एंड बॉडी। ये सेशंस महाराष्ट्र से, अमरावती से राम भक्तानी भैया ये इसको प्रेजेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले विनती करती हूँ रंजना दीदी से कि दीदी आप यू प्लीज बी रेडी विथ योर प्रेजेंटेशन। बिफोर दैट मैं आपको और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कंटेंट जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वो कंटेंट आप लोग ध्यान से क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका मुद्दा, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। ताकि क्या होगा कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि जैसा आपको उस कंटेंट में पीडीएफ में दिया बिल्कुल वही भाषा का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल नहीं, भाषा जरूर शुद्ध हो, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो या फिर मराठी में या फिर इंग्लिश में, आप यदि आप सेशन डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कंटेंट वही हो लेकिन भाषा आपकी होनी चाहिए जो आपका, क्योंकि हर एक स्पीकर का एक स्टाइल होता है बोलने का। तो आपको यदि वो मुद्दा समझ में आ जाता है तो आप उसी मुद्दे को उठा के आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए,
आगे कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, ये आगे हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं रंजना दीदी को बोलती हूँ, दीदी प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। माता जी, आप सभी को जैसे ही जब हम ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे, और क्योंकि ये स्टूडेंट हमारा टारगेट ऑडियंस है, स्टूडेंट एक यूथ ग्रुप होता है एंड दे लव कि सामने वाला इंटरैक्टिव हो, आई टू आई कनेक्शन हो और बोरिंग सा नहीं हो. सो यू कैन हैव अ ब्रीफ आइस ब्रेकिंग लाइक हाउ इज द डे टू डे, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ. सो इतना ग्रीट करने के साथ, वेलकम करने के साथ, आइस ब्रेकिंग के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो फर्स्ट स्टेप पे उनको लेके जाना है इस पर, कि ये जो आज का सेशन है ये उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस होल सेशन, वेलनेस थ्रू सहज योगा मेडिटेशन इन देयर लाइफ. तो उस रेलेवेंस के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा. तो कॉन्टेक्स्ट हम कैसे सेट करेंगे? कॉन्टेक्स्ट सेट करते समय हम उनसे बात करेंगे थोड़ा सा आज के ज़माने के बारे में और उसका कंपैरिजन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम पिछले पास्ट फ्यू डेकेड्स में अगर देखें तो जो आज का जो मॉडर्न डे टू डे सोसाइटी है इसमें इट्स डिफरेंट. एंड व्हाट इज डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि देयर इज अ डायनामिक ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देयर हैज बीन lot of huge accessibility to internet and all those media information. So all those things are there. तो इसका implication क्या है? इसका implication ये है कि ये there is a challenge side of it. And what is the challenge side of it? वो ये है कि हम अपने day to day life में बहुत कम समय अपने लिए दे पाते हैं. We have less time to rediscover ourselves, less time to find out our inner consciousness, to improve our personal health, etc. ये सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं आज के सोसाइटी में जो चल रहे हैं, इसके साथ ही अभी पिछले 1 साल से एक एडिशनल एट्रीब्यूट या फैक्टर आया है और वो है कोरोना पैंडेमिक. नाउ दिस कोरोना पैंडेमिक हैज एग्रेवेटेड एवरीथिंग. Most of the negative things have been aggravated. So what have been aggravated? Aggravated हमारा uncertainty level एग्रेवेट हो गया है, हमारा स्ट्रेस लेवल एग्रेवेट हो गया है, और हमारा जो कंसर्न है लाइफ को लेकर के वो एग्रेवेट हो गया है. अभी आप सब देखिए यहाँ पर, as if I'm talking to students, so if I'm talking to students, so what are presently doing here, what you all are doing here. So आप सब लोग यहाँ पर इस कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूशन में हैं, so that you can complete your respective courses, so that you can get a job, so that you can initiate a startup, so that you can have a life where you can balance your personal, family, professional and social life. तो ये इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम सबको और आप सबको शायद it is important to know that can we have a mechanism, is there a solution, can we find out a solution which can help us to overcome all these things. हम ये मैनेज कर सकें, ओवरकम कर सकें इन चैलेंजेस को और स्ट्रेस को. So today's session, as we said, that it is focusing on Sahaj Yoga meditation. Sahaj Yoga meditation is a technique that helps to achieve all those things, of course, in a spontaneous and effortless way. तो अभी हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया उनके सामने. अब हम उनको ये बताने वाले हैं, फिर नेक्स्ट हमें ये बताना है कि आपके साथ जो हमें 15 मिनट मिला है या 20 मिनट मिला है, ये सेशन कैसे जाने वाला है. तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा सेशन है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला हिस्सा जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, इंफॉर्मेटिव है, जहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा टू नो अबाउट योर इनर एनर्जी, इनर सिस्टम्स, इनर कॉन्शियसनेस. और हमारा जो दूसरा हिस्सा है इसी सेशन का वो प्रैक्टिकल है. So it's like you will be, it's an experiential session. That means you are able to experience what you will be able to know. तो इस तरीके से हम उनको एक पूरा बैकग्राउंड सेट करेंगे. नाउ वी विल गो टू द इनिशियल स्लाइड्स. सो द स्लाइड यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज फोर्थ कमिंग लाइफ क्राइसिस. यहाँ का मैसेजिंग क्या है? यहाँ का मैसेजिंग है, और इसमें बहुत सारी चीजें जो यहाँ की जो मैसेजिंग है उस पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप देखें तो अभी तो प्रेजेंटली आप में से हर एक स्टूडेंट is curious, is preparing, is aspirant of having a good career, professional excellence, becoming a well-off life and famous personality. Who doesn't want to be? Everyone. So, but
there are some harder questions, there are some gaps, some challenges which are waiting for you, or you might face in future. So it is very important to know those forthcoming life crises. That so some of the well-known crises are like, there is always a tendency of, yeah, evidences have been there in the past of global recession in the market, or like every time a lot of policies of employers are changing, and with the corona pandemic these things have increased to a higher level. The changes in policy, employment policies, and the government sector recruitment and all those things. Okay, so what is important right now? Right now, important इस slide का messaging यही है that there are obstacles, unforeseen situations in life. Your present course is going to prepare you for your career, but do you have any mechanism which can help you to deal with the challenges, unforeseen things, anxieties? Do you have it? So you can ask them and start making them relating to this. वो रिलेट करना शुरू कर दें और उनको एंजॉय आने लगे कि अरे हाँ, ये तो मेरे से रिलेट कर रहा है चीजें. तो आप when you will you can ask and they will introspecting कि yes, सही बात है, may I have this or not. So इस तरीके से. Now moving to the next, we will talk about some more challenges. So what are those more challenges? अगर हम उसको compare करें, जब हम student थे, हमारे student life में हमारे जो classmates थे, ज़्यादातर किस तरह के challenges आते थे? या teachers को, या सबको, या parents को क्या problem होती थी, या खुद students को anger है, jealousy है, bullying है, smoking है, alcohol है, मतलब ये सारी चीजें. तो ये सारी सिचुएशंस, ये डिस्ट्रैक्शंस तो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ एक और डिस्ट्रैक्शन जो प्रेजेंटली आया है वो है the overuse and unwise use of social media. I'm not saying social media, I'm saying the overuse as well as the unwise use of social media. और वो wisdom होना अभी है कि नहीं है, you better know about it. So इस तरीके से we will take further उनके साथ और आगे चलेंगे और उनके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे. So we will talk about some more challenges in their life. We will say that आप में से देखिए बहुत सारे होंगे, लेथार्जी फील होती होगी, सुबह नहीं उठना है, या आजकल का शेड्यूल चेंज हो गया, आप रात को ज्यादा जगते हैं, दिन में सोते हैं. I mean, मतलब अभी किसी से बात हो रही थी किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के किन्हीं बच्चों से, तो उन्होंने कहा हम लोग अभी नाइट आउट वाले बहुत हो गए हैं. So I mean, आपका दिन तो पूरा इसी में चला जाता है. So like lethargy is there, then poor concentration is there, and weak memory is there, stage fear is there. So ये सारे जो challenges आप देख रहे हैं, ये सारे challenges directly या indirectly there is a cause and effect relationship with what? With stress. Now, since you are a student and we are also students in terms of learning the lessons of life. Now, let us quickly look some of the questions. So, first question: what are the effects of a stressful life? It is answered. प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने इन्हीं की बात की है, लेकिन जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वो क्या है? फ्रॉम वेयर डज स्ट्रेस कम फ्रॉम, व्हाट आर द रूट्स ऑफ स्ट्रेस, हाउ डू वी बिकम इम्यून टू स्ट्रेस. चलिए अभी इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं कि क्या है ये. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर डज स्ट्रेस कम फ्रॉम. सो स्ट्रेस, तो ये वाला सेशन जब आप कर रहे हैं, जब आप एक्चुअल करेंगे तो ये आप पूछ भी सकते हैं उनसे इस स्लाइड पे आने से पहले कि देखें वो क्या सोचते हैं, एंड देन वी कैन आंसर. तो ऐसा इंटरैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैसेज क्या है? यहाँ पे मैसेज ये है कि स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, इट इज ऑलवेज फ्रॉम विद इन अस. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और आज हम सब लोग की लाइफ में एक टर्म हमेशा रहा है, टेंशन, स्ट्रेस. इसका मतलब है ये एक कांस्टेंट फिनोमेना है, और जितनी भी चीजें हमारे आसपास एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, हमारे जो लोग हैं, जो सिचुएशंस है, वो ऑलमोस्ट वही है. लेकिन एक ही चीज है, वो है हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इट, और वही इसको स्ट्रेस या डी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देती है.
तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी आप 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं एक यूनिफॉर्म क्वेश्चन अगर थ्रो करती हूँ कि कैन यू कम हियर एंड जस्ट टॉक अबाउट दिस फ्यू थिंग हियर, क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल 200 स्टूडेंट्स, लेकिन इसके रिएक्शंस इन 200 बच्चों में अलग होंगे। कुछ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कुछ पीछे भागने लगेंगे, कुछ घबरा जाएंगे। So what is that? That is what we want trying to explain here, that it comes from within you and not from outside. So it depends upon our ability to respond to the situation. हम कैसे देख रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही इसको स्ट्रेस में डिफाइन करता है। Moving to the next. So then what are the roots of the roots of the second question is, what are the roots of stress? So to know the roots of the stress, it is very important to know yourself. अभी बहुत सारे यहाँ तो टेक्निकल स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे, बट यू कैन से दैट देयर बहुत सारे फिलोसोफर्स और ग्लोबल जो भी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में लोग रहे हैं, सभी ने कहा यू हैव टू नो योरसेल्फ। आप जितना अच्छा खुद को जानते हैं, आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं वहां पर कि और वो रिलेट करेंगे, डेफिनेटली रिलेट करेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि आप अपने बारे में कोई क्वालिटी बताइए, और या फिर पूछिए कि जो आपके पसंदीदा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में बताइए कोई क्वालिटी। या आप ये बता सकते हैं कि जनरली हमारा पूरा जो फोकस है 2 ही तरह के लोगों के पास जाता है, एक जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, एक जिससे हम बहुत गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सब बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप बहुत काउंट करता है, बहुत चलता है। तो यू कैन टेल देम दैट हमारा अटेंशन तो बाहर ही रहता है, हमेशा दूसरे के बारे में जानने को रहता है। वी नेवर नो अबाउट आवरसेल्व्स। तो जब हम अपने बारे में जानेंगे ही नहीं, तो फिर हम अपने को कैसे इंप्रूव करेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्लाइड, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम अपने को जाने कैसे। अपने को जानने के लिए यू नीड अ हायर कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस। अभी ये बताएं कि अगर क्या कहते हैं आप इंटर में थे तो क्या बीटेक का काम कर लेते थे? नहीं। तो अगर टेक्निकली कोई चीज आपको मशीन की कोई चीज समझनी है, देन यू आर हियर। Similarly, if you want to understand about yourself, then you have to have a little higher level of consciousness. वो कैसे आएगा? See the slide. See this diagram. This is quite interesting for you all. अब आप उनको डायग्राम बता सकते हैं कि देखो ये थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ऐसे उठ रहा है, वेव्स उठ रही हैं, जा रही हैं, उठ रही हैं, जा रही हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टेक्निकल स्टूडेंट्स, दे विल अंडरस्टैंड दिस wave rising and high and then the space between that, and you can tell them कि ये जो thought process है हमारा, ये उसी को represent कर रहा है। हम हर समय past में रहते हैं, future में रहते हैं, इस तरह से हमारे thought process के बीच में हम pendulum की तरह से भटकते रहते हैं। बट उसमें से एक जो स्पेस, उस 2 थॉट के बीच में जो एक गैप आता है, वो थॉटलेसनेस का आता है, थॉटलेस अवेयरनेस का आता है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द स्टेट वेयर यू हैव टू गो। अभी आप जाने अनजाने में थोड़ी देर के लिए जाते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेटिव स्टेट, जब आप मेडिटेशन करेंगे या इस तरह के इनर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, को लर्न करेंगे अपने उसके लिए, तो फिर आप इस थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट को अटेन करने लगेंगे। और ये जो थॉटलेस अवेयरनेस है, यही आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेकर के आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल, यहाँ पर हम कुछ उनको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसमें कॉर्पोरेट के भी लिखे हुए हैं। आई वोंट गो मच इन दिस, बट इसमें ज्यादातर वही है कि हम ये जो भी मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं, जब आप थॉटलेसनेस में रहते हैं, तो उस स्टेट में आप अपनी ऑप्टिमल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और आपका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होता है। यू हैव अ पीस एंड कूलनेस एंड कामनेस विद इन योरसेल्फ। यू बिकम डिस्क्रीट एंड वाइज इन एक्शंस। आपके कॉग्निशन जो प्रोसेस है उसको ये इंप्रूव करता है। और कई बार जो बहुत ही साइकोसोमैटिक या जो सिवियर क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट, जो विच आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस, तो उन सब पे भी ये वर्कआउट करता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट के लिए भी इट क्रिएट्स अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। now next 3 slides, 1 2 3, these 3 slides ये श्रीमाता जी के बारे में है, और श्रीमाता जी का जो विजन है एजुकेशन के अराउंड, उसके बारे में है।
तो यहाँ पर हम श्री माता जी के बारे में फ्यू थिंग्स वी आर टेलिंग कि उनको श्री माता जी डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन से शी स्टडीड मेडिसिन, और लविंगली वर्ल्ड वाइड पीपल कॉल हर हॉलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी ऑल्सो। उन्होंने अपने यूथ पीरियड में शी associated, participated in the freedom struggle, or twice nominated for Nobel Peace Prize, awarded with Manav Ratna by Government of India, with numerous awards. And on 5th May 1970, she discovered a very magical technique of meditation where lots of people together without any efforts, spontaneously can get their self-realization, can connect to their inner consciousness and all that. So इस तरह की चीजों को यहाँ पे श्री माता जी के बारे में बताते हुए we'll move to her vision and we will say that it was her vision कि ये जो divine energy है that is there within you, और ये जो connection है, ये जो divine energy है, it should be there to help in every aspect of your life, particularly the education. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर tension free और फुल ऑफ एनर्जी एंथुजियास्टिक जो टीचिंग होती है दैट इज द बेस्ट स्टडी। और इस विजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने रोम में, जयपुर में, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में स्कूल्स, इसी पद्धति पे उन्होंने स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया विच हैज एन amalgamation fusion of both the meditation, your spiritual ascent, plus the modern curriculum, the advanced curriculums in a scientific way. और उसमें से बहुत सारे students जो भी pass out हो चुके हैं, वो सारे students, some of them they are doing a wonderful jobs. So they make us feel proud about it. So आप इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ये सब चीजें बुकलेट में दी हुई हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लाइड पे लिखा क्या है, मैसेज क्या आ रहा है और कैसे हम इसको उनको वो कर सकते हैं। Now, moving towards the end of the theoretical session now, which is very important. अब हम यहाँ पे उनसे कहेंगे कि अभी हमने previous level पे अभी जितना हम आपसे बात करते आए हैं, तो हमने इसीलिए बात की कि हम अपने inner system को समझ सकें। तो अभी ये वाली स्लाइड पे हम इसकी बात करेंगे। तो अभी मैं क्विकली इसमें ब्रीफली बताऊंगी, आज इसको ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि इसमें ऐसे तो डिटेल में जाने में, बट हम यहाँ क्या बताएंगे, हम यहाँ पे यही बताएंगे कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, आप एक ह्यूमन चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन फिगर देख रहे हैं, और ये जो ह्यूमन फिगर है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटेड, ये हमारे सटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे हम कहते हैं ये हमारा हाथ है, ये दिस इज आवर ग्रॉस बॉडी, जस्ट बिसाइड दिस, बिहाइंड दिस इज आवर सटल सिस्टम। जो हमारा सटल सिस्टम है उसमें एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे लेट मी, तो हम उनको कह सकते हैं, प्लीज सी वेरी केयरफुली हाउ दिस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंटेड हियर एंड हाउ इट इज वर्किंग, इट्स कोरिलेशन विद योर मेडिटेटिव स्टेट एंड ऑल दैट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये देखिए, आप यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का लाइन दिख रही है, देन येलो दिख रही है, देन ये बीच में आपको ऑरेंज दिख रही है। फिर आप उनको ब्लू लाइन के बारे में बताइए कि ये लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल है जिसको ईड़ा नाड़ी लेफ्ट चैनल कहते हैं, इधर ये राइट सिंपैथेटिक वन है जिसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, सन चैनल कहते हैं। उसी तरह से बीच में ये पैरासिम्पैथेटिक है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इस तरीके से। और इस जो बीच में जो मिडिल चैनल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 छोटे छोटे ये सेंटर्स दिख रहे हैं कलरफुल। ये 7 सेंटर्स हैं जिनको एनर्जी सेंटर्स कह सकते हैं, चक्रास कह सकते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनको हम न्यूरल प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये जो हमारे चैनल्स हैं और ये जो हमारे न्यूरल प्लेक्सिस हैं, इनका रोल हमारे लाइफ में हमारे हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को, पर्सनालिटी को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में होता है। फिर हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा चैनल्स के बारे में। तो इसमें आगे दिया हुआ जैसे कि देखिए ये जो लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट चैनल है, इसका क्या है, ये जो लेफ्ट चैनल है अगर ये वीक होता है तो लिथार्जी होना, और हम ज्यादातर पास्ट के इमोशन, मतलब वी आर टू इमोशनल अबाउट आवर पास्ट लाइफ, पास्ट की चीजों में सोचते रहते हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस। और फिजिकल हेल्थ के लेवल पे देखा जाए तो माइग्रेन है, लो बीपी है, डिप्रेशन, इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड के बारे में उनको थोड़ी अवेयरनेस जब हम देंगे तो हम कहेंगे जो हमारा राइट साइड का चैनल है, ये चैनल हमारा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का है, फ्यूचर प्लानिंग का है। और अगर ये चैनल वीक होता है तो फिर हम हमारी ओवर एक्टिविटी, एग्जॉशन से या हमारे डोमिनेटिंग एग्रेसिव बिहेवियर से या रिएक्टिव बिहेवियर से, तो फिर हमारे अंदर हमारे हेल्थ प्रॉब्लम पे जैसे कि स्लीपलेसनेस है या या डायबिटीज है, इस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हाई बीपी है, वो हो सकती है। फिर हम उनको बोलेंगे कि लेकिन जब ये दोनों चैनल्स आपके बैलेंस्ड होते हैं, तो आप अपने आप जो बीच वाला जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वहाँ पे आप आ जाते हैं और वो आपको एक बैलेंस स्टेट देता है और उसमें आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, आप पीसफुल पर्सन हो जाते हैं एंड यू हैव अ कंप्लीट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद आप जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में आप बताएँगे कि अभी मैंने बताया जैसे कि 7 एनर्जी सेंटर्स हैं या ये 7 न्यूरल प्लेक्सेस हैं। तो इसमें आप एक-एक को डिफाइन करेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक को यहाँ पे उठा दे रही हूँ। तो इसमें जैसे कि आप कहेंगे कि ये देखिए जैसे फर्स्ट एनर्जी सेंटर है। तो इसको हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं और ये प्रोस्टेट वोम एक्सक्रीशन और ये सारे इस ऑर्गन को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जब ये वीक होता है तो इससे रिलेटेड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और बिहेवियर वाइज हमारे अंदर लैक ऑफ डिस्क्रिशन होता है, हम सही गलत में फैसला नहीं कर सकते हैं। मेमोरी हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन जब ये एनर्जी सेंटर हमारा इम्प्रूव होता है, ये प्लेक्सस हमारा अच्छे से काम करता है, तो फिर हमारे अंदर हमारी यहाँ से पर्टिकुलर रिलेटेड ये जो हेल्थ है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन से वो हेल्थ अच्छी होती है, वो ठीक से काम करता है। और बिहेवियर या पर्सनालिटी ट्रेट में हमारे अंदर विजडम आता है, हम सही गलत में फैसला करते हैं। जैसे मैंने भी एक बताया था, ओवर यूज एंड अनवाइज यूज ऑफ मीडिया। आई एम नॉट सेइंग दैट सोशल मीडिया इज रॉन्ग, आई एम सेइंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्रिमिनेट हाउ मच टू यूज एंड व्हाट टू सी। तो ये उसको डेवलप करता है, ये हमारी लॉजिकल पावर को, हमारी एनालिटिकल पावर को और हमारी मेमोरी को, ग्रेस्पिंग पावर को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह करके हमने 3 चैनल्स के बारे में बता दिया, हमने ये 7 एनर्जी सेंटर के बारे में बता दिया, उसका कोरिलेशन बताया ऑर्गन्स के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ, पर्सनैलिटी के साथ। ये हम एक्सप्लेन जब उनको कर लेंगे, फिर हम उनको बताएंगे हमारे अंदर जो मदर एनर्जी है, कुंडलिनी शक्ति है, उसके बारे में। तो हम उनको मदर एनर्जी की बात कहेंगे। तो हम इसी पिक्चर में जब इनको बता रहे होंगे यहाँ पर कि इसी तरीके से जब आप यहाँ देखें तो ये आपने 7 प्लेक्सेस देख लिए, 3 चैनल्स देख लिए और यहाँ लास्ट में ये जो सैक्रम बोन है, दिस इज द लास्ट बोन यहाँ, ये यहाँ पे एक कॉइल्ड फॉर्म में एक एनर्जी आपको दिख रही है, दिस इज मदर एनर्जी। इसको डिफरेंट रिलीजन स्क्रिप्चर्स में अलग-अलग नाम से कहा गया है, बट फॉर योर पर्पस राइट नाउ यू कैन रिमेंबर एज योर मदर एनर्जी। नाउ दिस मदर, इसका ही सबसे मेन रोल होता है क्योंकि जब ये अवेकन्ड होती है तो जो मैं अभी हमने जो आपको समझाया कि आपके अंदर ये पावर्स, ये क्वालिटीज आ जाएंगी, इस तरह से आप अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे, ये तभी संभव है जब आपकी ये जो मदर एनर्जी है ये जब अवेकन्ड होगी। क्योंकि इसका रोल होता है आपके अंदर को आपको हील करना, आपके इंटरनल जो सिस्टम है उसको नरिश करना, नर्चर करना, ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर तरीके से। तो ये अवेकन कैसे होगी? इसको अवेकन करने के लिए ही हर हौलिनी श्री माता जी निर्मला देवी ने जो मेडिटेशन का एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताया और जो मैंने जैसा कहा था, नाउ वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन व्हिच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव वन और द प्रैक्टिस बेस्ड सेशन। तो वहां पर हम कुछ प्रेयर करेंगे और कुछ स्टेप्स करेंगे जिससे हम अपने अंदर की जो इनर एनर्जी, इनर सिस्टम है उसको फील कर सके, इनर एनर्जी को अवेकन कर सके। तो हम उनको इस तरह से लेके जाएंगे। फिर हम उनको बोलेंगे कि नाउ क्योंकि हमने एक पूरा सेशन खत्म किया है, अब दूसरे पे जा रहे हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम उनको इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको थोड़ा सा होल्ड ऑन करके देन वील से देम कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि अब आप स्पॉन्टेनियसली उसको फील करने जा रहे हैं जो आपने आज तक सुना है। आज सुना है या आज से पहले सुना है, बट आज आप एक्सपीरियंस करेंगे। पर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्या है? तो उनको हम बताएंगे कि फर्स्ट प्रिपरेशन इज योर प्योर डिजायर। अब यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स मान लीजिए बैठे हैं, उनको बोलने की बात है ये कि अगर आप बैठे हैं तो आप में से जिसकी प्योर डिजायर है ये उसके साथ ही वर्कआउट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वेरी ऑनेस्ट एंड प्योर डिजायर कि यस, I want my self realization, I want to know my inner potential
I want to know who am I, what are my powers. So first preparedness है, are you ready? Do you have the pure desire? If they say yes, some of them will definitely say, and then you can move ahead. फिर आप उनको बोलें कि ओके, सेकेंड प्रिपेयर्डनेस है कि आप आराम से बैठ जाइए, और आपका मदर अर्थ के साथ किसी तरह कनेक्शन हो तो कोशिश करिए कि अगर आप अपना जो पैर है वो मदर अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं या शूज निकाल सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज नॉट दैट्स ओके। फिर आप उनको बोल सकते हैं कि नाउ प्लीज क्लोज योर आईज, देयर आर फ्यू स्टेप्स, फर्स्ट उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, देखिए कुछ कुछ स्टेप है मैं बता दे रही हूँ, फिर आपको बंद आंखों से करना है। तो हम कहेंगे कि फिर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट इस तरह से आपके साथ करेंगे, यू विल हैव टू वॉच द रिदम, आई विल फैसिलिटेट, पर पहले फर्स्ट इसको समझ लीजिए, फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अभी तक जब हम ऑफलाइन सेशंस करते थे तो वहां हमें टाइम पता है, 45 मिनट का समय है, 60 मिनट का समय है, आप कन्वेंशनल 7 स्टेप्स कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं और वो कहते हैं क्विकली हमें इसको खत्म करना है 40 मिनट्स के अंदर, तो हम 3 स्टेप भी कर सकते हैं, 5 स्टेप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 3 स्टेप शायद दिखाया गया है। तो इसमें स्टेप 1 में आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रखेंगे, ऐसा उनको भी एक्सप्लेन करना है कि अभी जो हम करने जा रहे हैं उसे पहले देख लीजिए। तो इस तरह करेंगे और यहाँ पे कुछ अफर्मेशन है। फिर हम बोलेंगे सेकंड स्टेप पे आपको ऐसे हाथ यहाँ पे सिर पे रखना है, यहाँ पे कुछ अफर्मेशन है। फिर हम बोलेंगे कि स्टेप नंबर 3 है जहाँ पे आपको अपना जो राइट हैंड है सिर के तालु भाग पे रखना है और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेशर के साथ दबाना है, यहाँ पे कुछ प्रेयर है वो हम बोलेंगे। फिर हम उनसे कहेंगे नाउ क्लोज योर आईज एंड लेट्स गेट रेडी टू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर उनको कहेंगे कि लेट्स ब्रीथ। अभी इसी सेशन में महेश भैया ने हम लोग को करवाया था जिस तरीके से, सेम उसी तरीके से जस्ट आस्क देम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वॉच योर, इससे कि जो इतनी देर से वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होंगे बाद में भी, सो दैट दे कैन कम डाउन टू अ स्टेट। और फिर उनको बोले कि नाउ अब हम स्टेप 3 स्टेप्स करने जा रहे हैं सो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ, यू कैन फील दैट एक्सपीरियंस दैट इनर एनर्जी विद इन, इनर ब्लिस विद इन योरसेल्फ। और ये सारी प्रेयर उनको बोले कि आप अपनी मदर एनर्जी से करने जा रहे हैं। सो बी ऑनेस्ट टू योर मदर, योर स्पिरिचुअल मदर दैट इज विद इन योरसेल्फ। और फिर उसके बाद ये प्रेयर्स उनको इसी तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करवाना है। उसके बाद फिर उनको चाहे तो हम ये ऊपर नीचे इस तरह कहते हैं वो करवा सकते हैं। दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन वो डिवाइन जो विजडम है उस समय गाइड करता है। फिर हम उनको म्यूजिक चला सकते हैं थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद उनसे पूछ सकते हैं लास्ट में कि आपको कैसा लगा, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, उस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में हम उनको बोल सकते हैं कि नाउ लेट अस फर्स्ट थैंक्स टू योर मदर एनर्जी जिसने आपको ये फील कराया ना, एंड देन यू प्लीज थैंक टू हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी जिन्होंने इतना सिंपल स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस टेक्निक बताया कि आप यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, यू आर फीलिंग दोस थिंग्स। लास्ट में हम उनको ग्रीट कर सकते हैं कि फ्रॉम सहज योगा टीम वी ऑल विश अ वेरी we wish best of luck to all of you so that you should be able to get your higher consciousness in your life. You should be able to have the ability to cope up the challenges, to have the improved decision making, to have the improved way of life in balancing yourself. So this is how we can end the session. Thank you, Ranjana Didi. Very wonderfully explained. शायद रंजना दीदी ने जितनी अच्छी तरीके से हमें समझाया इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, तो समय बहुत ये मतलब अच्छी तरीके से समझ गया है कि हमें कैसे अगली बार लेना है एवरीथिंग। ये जो सारी पीपीटी, बहुत सारे चैट बॉक्स में मैंने देखे कि ये पीपीटी शेयर करिए, आपको सारी पीपीटी, सारे सेशंस की पीपीटी मिलेगी, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द पीपीटीज। बट द थिंग इज कि आपको बस कंटेंट पढ़ के और जैसे दीदी ने हमें समझाया है कि उस तरीके से हमें वहां पे प्रेजेंट करना होगा। सो हम लोग नेक्स्ट हमारे सेशन की ओर चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर राहुल चावला फ्रॉम मुरादाबाद। मैं डॉक्टर राहुल चावला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया अनम्यूट कर लीजिए। भैया विल एक्सप्लेन अस द बैलेंसिंग द चैनल्स, मतलब जैसे दीदी ने अभी इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम के बारे में समझाया, और उसके बाद जो हमारा पहला सेशन होता है बैलेंसिंग द चैनल्स, मैं भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया यू मे स्टार्ट। जय श्री माता जी। Am I audible to you? जी भैया, यू आर ऑडिबल। Okay.
And what about the sharing of the PPT? Screen is visible to you? जी भैया, it's visible. ओके, थैंक यू. सो यहाँ पर हमारे जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं ये इस तरीके से बिहेव करेंगे कि एज अ स्टूडेंट. क्या ये पॉसिबल है? जो हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे दीदी और ब्रदर्स जो भी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि वो एज ए स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर आज थोड़ी देर के लिए बिहेव करेंगे, अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए. सो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा. अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, ये अभी हमारा आपका आपस में इंटरेक्शन चल रहा है. ड्यूरिंग सेशन आपको अपना चैट बॉक्स ऑन रखना है और जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो थ्रू चैट बॉक्स मेरे पास आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए. सो रंजना दीदी ने अभी एक बहुत ही अच्छी सी बात बताई है और एक बहुत अच्छा बेस बना के दिया है रिगार्डिंग फर्स्ट डे कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यदि हम दीदी की बात को सुने, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हमें अपने आप को रिलेट करना है क्योंकि ये सेशंस दूसरे सेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं और हमारा फर्स्ट 5 मिनट्स में जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा वो ही हमारे नेक्स्ट सेशन का पेस बनाएगा. सो अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ और आपका मैसेज जो है वो चैट बॉक्स के थ्रू मेरे पास आपके मैसेज कन्वे होंगे. सो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है और इस स्लाइड्स की जो इनिशियल बेस है वो मैं एक म्यूजिक की फॉर्म में लेना चाह रहा हूँ. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अवर सेशन. जस्ट अ मिनट. सो व्हाट अ सेंसेशन आफ्टर लिसनिंग अ म्यूजिक. कैसा लगा आपको? यूज योर चैट बॉक्स. आप अपने चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स. कैसा लगा आपको सेंसेशन? ओके, सो जस्ट आस्क द क्वेश्चन, विच मूवी इज दिस? कौन सी मूवी है ये? सो मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. द मूवी इज 3 इडियट्स. यस, रियली awesome your answer. And 3 idiots, so natural we have 3 characters in this movie. So again please use your chat box. What about the 3 characters? वो 3 characters के name mention कर सकते हैं? Yes, मेरे पास chat box में 3 characters के name आ रहे हैं और सबसे पहला response मुझे मिला है in a form of Raju. Okay. And what about the second one? Second one is Farhan. Okay. And third one is Ranchor Das. Okay, fine. So आप लोगों का तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है भाई. एंड इट इज़ रियली थैंक्सफुल टू ऑल रिगार्डिंग योर इन्वॉल्वमेंट. बहुत अच्छा लग रहा है. सो यहाँ पर अब हमारे पास जो 3 कैरेक्टर्स हैं, आप कहेंगे कि हमारे को इस सेशन में इनवाइट करा गया था कि हम मेडिटेशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मूवीज से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, कुछ मिसमैच हो रहा है. तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन ऐसा नहीं है
कि हमें अपने आप को रियल लाइफ से डिटैच करना है। हमें अपने रियल लाइफ में रहते हुए किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, जो हमने हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको अचीव करना है, वो कैसे पॉसिबल है। सो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आज विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ सहज योगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। तो अभी हम मूवी की बात करें थे, वही कंटिन्यूशन में रखते हैं। सो हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज राजू। सो मुझे आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए रिगार्डिंग राजू। राजू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंड जस्ट कोरिलेटेड, कहीं वो कुछ क्वालिटीज आपके साथ कहीं मैच कर रही हैं रिगार्डिंग राजू? यस, राजू के पार्ट पर यदि मैं बात करूं तो उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उसके पास फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हर समय वो एक चीज को ही डिस्कस करता था, उसके माइंड में एक चीज चलती थी कि मेरी फैमिली के लिए कौन लुक आफ्टर करेगा, फादर मेरे बेड पर हैं, अर्निंग सोर्स केवल मैं ही हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज नहीं हुई है। तो वो हमेशा पास में रहता था, उसका सारा टेंशन जो है वो केवल फैमिली की तरफ था। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूँ राजू की और इसको कोरिलेट करूँ अभी मेडिटेशन से, जो हम सहज योग की बात कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को हम लेफ्ट साइड पर्सन कहते हैं। और लेफ्ट साइड पर्सन क्या आता है, वो हमेशा पास से कनेक्ट रहता है। इसके अलावा हमारे पास है एक, हम फरहान का यहाँ पर कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। फरहान के साथ आपने देखा था कि एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो एक गोल था वो गोल मिसमैच कर रहा था। मिसमैच क्या कर रहा था, उसको इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, उसको एज अ फोटोग्राफर एज अ वर्क करना था। लेकिन जो उसका डिसीजन था, उसके डिसीजन ने उसको क्या करा, डिस्टर्ब करा। सो उसकी माइंड में हमेशा क्या चलता रहता था, उसको वो इंजीनियरिंग की तो स्टडी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसका कभी गोल था ही नहीं। उसके माइंड में हमेशा केवल यही चलता था, एक प्लानिंग चलती थी कि किसी तरीके से मैं यहाँ से बाहर निकलूं और अपने आप को मैं चेंज करूं, जो उसका अल्टीमेट गोल था एज अ फोटोग्राफर। सो हर समय वो अपने आप को क्या करता था, इन्वॉल्व रखता था फ्यूचर से रिलेटेड, और वो क्या होता था, डिस्टर्ब होता था। इसलिए उसका कभी भी 100% नहीं मिलता था। अ मोस्ट अवेटेड करेक्टर रणछोड़ दास। रणछोड़ दास का टारगेट फर्स्ट डे से ही क्लियर था कि उसे लाइफ में क्या करना है, और उसने क्या करा, अपने हर फेज को एंजॉय करा। यदि वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था तो उसने पार्टी को एंजॉय करा। उसके सीनियर का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड था, वहां पर उसने अपने आप को इन्वॉल्व करा, उसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा। और इसके साथ साथ उसका प्लानिंग भी थी कि जब वो रियल लाइफ में आया, तो अपना उसने सारा टाइम अपने स्टूडेंट्स को दिया। तो और जो भी क्रिएटिविटी थी, वो सारी की सारी क्रिएटिविटी ट्रांसफर हुई स्टूडेंट्स में, जो हमारे देश का भविष्य है। सो यहाँ पर हम यदि रणछोड़ दास की बात करें, रणछोड़ की बात करें, तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस पर्सन था। सो मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप इसमें से क्या बनना चाहेंगे, राजू, फरहान या रणछोड़ दास? सो सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे पास चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है कि हमें रणछोड़ दास जैसा बिहेव करना चाहिए, मींस बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आज रियल लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें रहते हुए रियल लाइफ में हम अपने आप को कैसे डिटैच करें, ये आज हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करूंगा कि विद इन 5 मिनट्स, यदि आप डे की स्टार्टिंग हम यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कशन के लिए आए हैं इसके साथ करते हैं, तो नेचुरल है आप बैलेंस्ड रहेंगे। आपकी जो फिक्स टारगेट हैं, जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं गोल, वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आपका टारगेट यहाँ पर बिल्कुल सेट है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। लेकिन नेचुरल है कि कुछ चैलेंजेस हैं, अब वो चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अभी इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपने अपना टारगेट क्या सेट किया है। प्लीज यूज योर चैट बॉक्स। आप फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है,
किस प्रोफेशन को आप चूज करना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। ओके, और इसमें से 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का रिस्पांस है एज अ IPS। ओके, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ IPS। लेकिन वो IPS बनने से पहले हमें अपने आप को इंटरनली IPS हमें अपने अंदर फॉर्म करना पड़ेगा, वो क्वालिटीज हमें अपने अंदर लेकर आनी होंगी। सो बेसिकली यहाँ सहज में IPS क्या है, I फॉर ईडा, P फॉर पिंगला एंड S फॉर सुषमना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राजू, सेकंड करेक्टर हमने लिया था फरहान, और थर्ड करेक्टर हमने लिया था रणछोड़ दास। सो यहाँ पर भी IPS बेसिकली क्या है, इंगला, देन पिंगला एंड देन सुषमना। सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अपने आप को किसी भी तरीके से डिटैच नहीं करना है, और मुझे लग रहा है इस सेशन की कुछ मिसिंग पार्ट है, ऐसा लग रहा है आपको देख के। और वो मिसिंग पार्ट क्या है, आपके फेस पर स्माइल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऐसा बिहेव करना है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। प्लीज बी रिलैक्स्ड और एक स्माइलिंग फेस के साथ आप यहाँ पर रहिए। सो हम अपने आप को पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो लेफ्ट से रिलेटेड है, जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स राजू का था। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको क्लियर करना बहुत इजी है, क्योंकि मैं आप लोगों का फीडबैक देख रहा था रिगार्डिंग सेशन 1। आप लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि इस सेशन के रिगार्डिंग कि ये सेशन हमें कब मिलेगा, और बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों का फीडबैक था। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं और इतना अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। सो लेफ्ट चैनल को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ईजी है। जैसा कि आपने फर्स्ट सेशन में रियलाइजेशन लिया था, आपने वो वाइब्रेशंस फील करे थे, आज हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे? लेफ्ट चैनल को क्लियर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अपना राइट हैंड जो है वो अर्थ सरफेस पर लेकर आना है, और लेफ्ट हैंड जो है वो श्री माता जी की फोटोग्राफ के सामने लेकर आना है। और यहाँ पर हम एक प्रेयर करेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी हमारे राइट हैंड के द्वारा श्री धरती माँ में विलीन हो जाए। मीन्स जो भी हमारी नेगेटिविटी है वो राइट हैंड से हमारी अर्थ सरफेस जो है उसमें डिसॉल्व हो जाए। ओके, सिंपल स्टेप है, कोई डाउट तो नहीं है। राइट हैंड हमारा पृथ्वी माँ पर है। आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, क्लास 10 से हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ हर चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सो हमारी सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी अर्थ सरफेस में। सो ये हमारा रिगार्डिंग था लेफ्ट चैनल। ऐसे ही हम डिस्कस करना चाहेंगे रिगार्डिंग द राइट चैनल। राइट चैनल जो है वो हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है। हर समय कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो राइट साइड को क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल स्टेप है। अपना राइट हैंड आप श्री माता जी की ओर करेंगे और लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर करेंगे, स्काई, टूवर्ड्स द स्काई। और यहाँ पर हम बहुत सिंपल से एक प्रेयर करेंगे कि हमारी राइट साइड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स श्री आकाश में निकल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं। राइट साइड की सारी प्रॉब्लम्स, सारी नेगेटिविटी लेफ्ट हैंड के द्वारा श्री आकाश में निकल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं। सो ये हमने अपना राइट चैनल क्लियर करा। ओके, सो फाइनली अब हमें क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आना है। सो जैसा कि आप पीपीटी में भी देख रहे हैं कि राइट चैनल में देखिए ये फर्स्ट 2 जो हमारा टॉप पार्ट है वहां तक मूव कर रहा है, और बेसिकली होता क्या है कि हमें अपने आप को प्रेजेंट में स्टैब्लिश करना है। मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन थॉट प्रोसेस आपका क्या चल रहा है, प्रीवियस वन। थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है कि इस सेशन के बाद मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है। लेकिन इस सेशन से जो हमें मिलने वाला है, ये सब चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो कैसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अपने दोनों हैंड्स
सिंपल अर्थ सरफेस पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम प्रेयर करेंगे, श्री माता जी कृपया करके आप हमें हमारे प्रेजेंट में इस्टेब्लिश कर दीजिए। प्लीज इस्टेब्लिश अवरसेल्फ इन अवर प्रेजेंट। सो 3 स्टेप्स रिकॉल कर लें। फर्स्ट हमने क्या करा था, अपना राइट हैंड अर्थ सरफेस पर लेकर आए थे, लेफ्ट हैंड टूवर्ड श्री माता जी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, राइट हैंड श्री माता जी की ओर लेकर आए थे, लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स द स्काई। और थर्ड स्टेप में हमने दोनों हैंड्स कहाँ रखे हैं, टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। सो इसके लिए आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। सो ये हम प्रैक्टिस करके देखें। ओके, विद इन 2 मिनट्स देखिएगा कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या चेंज आने वाला है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूजिक वी बैलेंस अवरसेल्फ। सो 2 मिनट्स के लिए हम अपने आप को बैलेंस में लेकर आएंगे। जस्ट क्लोज योर आईज। सो ये हमारा एक इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट 5 मिनट्स यदि हम डायरेक्टली जाके कहेंगे कि पता नहीं हम क्या देने के लिए आए हैं, तो शायद वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल हमने देखा था। अभी हमारे पास प्रीवियस वीक में एक सेशन था रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की का। सो वहाँ पर हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास कनेक्ट नहीं हो रहे थे, जब हमने ये एग्जाम्पल रखा 3 इडियट्स का, तो उन्होंने बहुत ईजिली जो है अपने आप को कनेक्ट करा। वो अपने वीडियोस ऑन नहीं कर रहे थे, उन्होंने वीडियोस ऑन करा। वो चैट बॉक्स यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने चैट बॉक्स यूज करा। सो जितना अभी तक समझ में आया है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी सजेशंस हो प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। यश माता जी, भैया ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इंटरैक्टिव कैसे होना है सेशंस में, बिकॉज हो सकता है कि पहले 1-2 सेशंस में ना हो, लेकिन ये बहुत ही सही तरीका है कि जिस प्रकार से हम लोग यदि हमें ज्यादा सेशंस कहीं मिलते तो उनसे इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन मोड पे तो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन भैया ने बहुत ईजी तरीके से हमें समझाया। थैंक यू राहुल भैया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू। सो हम लोग मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर है राम भैया है। राम भैया विल बी एक्सप्लेनिंग अस टुडे अबाउट कि म्यूजिक एंड सहयोगा। म्यूजिक एंड सहयोगा का कैसा मेल है एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑन ब्रेन एंड बॉडी, या फिर हमारे सटल सिस्टम पे कैसा इफेक्ट होता है म्यूजिक का। तो पहले हम लोग इस सेशन की ओर चलेंगे। राम भैया जो कि अमरावती महाराष्ट्र से है, मैं भैया को रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया प्लीज आप अपना सेशन स्टार्ट करें। जय श्री माता जी। वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन के अंतर्गत म्यूजिक एंड मेडिटेशन, इस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। हम सब भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब लोग जानते हैं कि परम पूज्य श्री माता जी जब पूजाज में या सेमिनार्स में पूजाज लेते थे, तब कई घंटों तक के परम पूज्य श्री माता जी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय वाद्य सुनते थे। और उसका जो परिणाम था, हम सब सहयोगी ने इसका अनुभव किया है कि जब वह शास्त्रीय संगीत वहां पर चलता था तो हमारी जो वाइब्रेशंस लेवल है वो बढ़ जाती थी, और इसकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो हमारे चक्रों और नाड़ियों पर भी पड़ती थी। और यह हमने महसूस किया है कि हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता था, और कई सारी तकलीफों से हम लोग बाहर आए हुए, यह हम सब ने अनुभव किया है। यही अनुभव हम लोग
जो विद्यार्थी है उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह यह जो सहयोगा म्यूजिक है वो ध्यान के माध्यम से हमें लाभप्रद हो सकता है। जो म्यूजिक है वह हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, अविभाज्य अंग है। हम सब लोग जानते हैं कि हम सब ने देखा है कि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो जब कोई अपना पसंदीदा कोई म्यूजिक चलाते हैं तो हम अपने आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और हमारे अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है। यह आप सबने महसूस किया होगा। तो वही म्यूजिक जो है शास्त्रीय संगीत के रूप में किस तरह सहयोग में हमें काम आ सकती हैं, वह हम लोग आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है विद्यार्थी जीवन में, वह क्या महत्वपूर्ण है। हर विद्यार्थी यही चाहता है कि मैं अपने गोल में, मेरे उद्देश्य में मैं सफल हूँ। उसका क्या उद्देश्य होता है, तो जिस भी क्लास में वह होता है वह चाहता है कि मैं उसमें अच्छे से सफल हो जाऊं। तो उस अभ्यास में, उस स्टडीज में उसको सफल होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है उसका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंट पावर। ये सारी चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह सारी चीजें हम सबको मार्केट में मिलती हैं? क्या हमें वह आसानी से हम लोग इसको वहां से लेकर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। यह मार्केट में कोई भी चीज हमें मिलती नहीं है। तो न ही हमें क्लास में सिखाया जा सकता है कि किस तरह हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं या मेमोरी पावर बढ़ाएं। आपने देखा होगा क्लास में सारे बच्चे होते हैं, सबको एक सरीका पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और कोई बच्चा बहुत ही पुअर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा लगाकर भी वो परीक्षा में जब जाते हैं तो वहां पर भी भूल जाते हैं। और कुछ लोगों का देखें तो कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और कुछ बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत पुअर होता है, वो चाहकर भी एक जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। तो जैसे कि पहले सेशन में हमने देखा किस तरह हम लोग संतुलन रखकर हम लोग आगे हम सहयोग में प्रगति कर पाते हैं। ये जो म्यूजिक है यह हमारा इंटीग्रल पार्ट है, वह हमारे अंदर ही होता है। यह हम आगे देखेंगे कि किस तरह वह हमें उपयोग में आता है। अभी यदि हम स्टूडेंट लाइफ देखें तो काफी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पैदा हो गई है, और बाकी की भी जो बाहर की जिंदगी देखें तो उसमें जो भौतिकवाद है वो अधिक बढ़ गया है। और इस कॉम्पिटिशन्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे विचार जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, और विचारों के दौर में हमारे अंदर स्ट्रेस जो है वो काफी बढ़ गया है। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने देखा कि पहले सेशंस में हमने देखा कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो किस तरह हमारे अंदर निर्विचार स्थिति उत्पन्न होती है। और उसी के कंटिन्यूअस में यदि हम ध्यान स्थिति में यह सहज संगीत हम लोग यदि सुनते हैं तो इसका फायदा हमें और ज्यादा होता है। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि सहयोग की निर्मित कैसे हुई, म्यूजिक की निर्मित कैसे, संगीत कैसे हुआ। तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति में नाद और ध्वनि, इस नाद और ध्वनि के द्वारा हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने स्वरों का अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि स्वरों के द्वारा उन्होंने संगीत की निर्मित की। और आगे चलकर इसी संगीत से, इसी स्वरों से, उनके कॉम्पोजिशन से जो है रागों की निर्मित हुई है। और वही राग जो है वह हमारे चक्रों से भी संबंधित होते हैं। आप देखेंगे जितने भी राग हैं वो सा रे ग म प ध नि, ये जो है हमारे चक्रों से, हम वह चीज अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि वह किस तरह हमारे चक्रों से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी म्यूजिक, जितने भी जो साइंटिस्ट है जो न्यूरल साइंस की जो स्टडी करते हैं, वो उन्होंने पाया कि जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स, लॉजिकल साइंस, एनालिटिकल साइंस
स्टडी करते हैं वो अपने राइट साइड की एनर्जी को ज्यादा उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी जो लिटरेचर, आर्ट या ड्राइंग या फाइन आर्ट में जो स्टडी करते हैं वो अपने लेफ्ट साइड की एनर्जी का ज्यादा उपयोग करते हैं। पर जो विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत में या जो संगीत में जो विद्यार्थी अपना स्टडीज करते हैं वो दोनों साइड्स के इसका उपयोग करते हैं, यानी दोनों हमारे जो ब्रेन है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर उस दोनों का उपयोग करते हैं और उस संगीत के द्वारा उस ब्रेन की जो है वो दोनों हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही खास बात है जो हम बता सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत जब हम सुनते हैं या गाते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन का पूरी तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो राग है, जो स्वर है, जो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर है, सा रे ग म प ध नि। तो ये जो स्वर है हमारे चक्रों से संबंधित है। इन स्वरों की और हमारे चक्रों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब यह हम सुनते हैं या कोई जब स्वर गाते हैं या सुनते हैं तो उस स्वर की जो फ्रीक्वेंसी है और हमारे चक्र की जो फ्रीक्वेंसी होती है जब वो मैच होती है आपस में तो वह चक्र एक्टिवेट हो जाता है और उससे संबंधित जो भी उसकी जो क्वालिटीज है उस चक्र की वो हमारे जीवन में मिलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग चक्रों की अलग अलग क्वालिटीज हैं जो हमने आज बात करी कि कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंट पावर, यह हमने पहले सेशंस में देखा है। आगे भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह एक एक चक्र का उसका हम लोग क्वालिटी का फायदा ले सकते हैं। और एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है जो संगीत है वो उसका हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि जैसे कोई हम लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं और हॉरर मूवी के बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और यदि उस म्यूजिक को हम लोग बंद कर दें तो हॉरर मूवी का जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पर इतना नहीं पड़ता है और न ही हमें डर लगता है। वैसे ही जैसे कोई खुशी का प्रसंग है या कोई दुख का प्रसंग है और इन दोनों प्रसंगों में से यदि हम लोग उसका बैकग्राउंड म्यूजिक यदि हम लोग हटा लें तो उसका इफेक्ट उतना हमारे ब्रेन पर, हमारे मन पर उतना नहीं होता है। इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो स्वर है, ये जो संगीत है उसका इफेक्ट हमारे चक्रों और नाड़ियों पर पड़कर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन पर इसको बहुत अच्छे से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि स्वरों के कंपोजिशन से ही रागों की निर्मित हुई है और ये जो राग हैं अलग अलग चक्र के अलग अलग राग हैं और इन्हीं रागों के द्वारा ये जब राग गाए जाते हैं, ये जो शास्त्रीय संगीत है जब गाया जाता है या सुना जाता है तो उस चक्र का और उस राग का जो फ्रीक्वेंसी है जब मैच होती है, जैसे बताया स्वर के माध्यम से भी और रागों के माध्यम से भी, तो हमारे चक्र जो है वो एनलाइटन होते हैं और उसकी क्वालिटी हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो जैसे पहले नंबर का जो चक्र है यह मूलाधार चक्र है और इसका जो राग है वो राग श्याम कल्याण है। जब हम राग वो सुनते हैं वोकल या क्लासिकल ध्यान के समय तो वह चक्र जागृत होता है, प्रकाशित होता है और हमें उस चक्र की जो क्वालिटीज हैं हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अलग अलग जो चक्र हैं उसमें जैसे स्वादिष्टान चक्र है, उसके बाद में नाभि चक्र है। नाभि चक्र का जो राग है वो मालकांस है और हृदय चक्र का जो राग है वो राग दुर्गा है। विशुद्धि चक्र का जो राग है वो राग जयजयवंती है और आज्ञा चक्र का जो राग है राग भूप है। सहस्त्रार का जो राग है वो राग दरबारी है। इसी तरह अलग अलग राग सुनकर हम लोग वह चक्र एक्टिवेट हमारे होते हैं और ध्यान में हम लोग स्थिर होते हैं। जो चित्त हमारा बाहर की तरफ भागता है, सतत हम लोग विचारों में पड़े रहते हैं, विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं लेफ्ट और राइट चैनल से जो हमारे ब्रेन पर बम्बार्डिंग करते हैं। तो ध्यान के माध्यम से यदि ध्यान में हम लोग यह संगीत सुनते हैं, यदि हम अस्थिर है और बैठे आके हम ध्यान में तो एकदम से ध्यान नहीं लगता है, पर यदि हम उस संगीत को सुनते सुनते हम लोग ध्यान में जाएं तो हम लोग और जल्द ही बैलेंस में आ जाते हैं और हमारा जो चित्त बाहर की तरफ होता है वो अंदर की तरफ आता है।
हमारा स्वयं का चित्त हमारे स्वयं के अंदर होता है। और यही जो है ध्यान की जो पहली स्टेप होती है, जिससे हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जाकर हम लोग गहनता प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब ने देखा है कि जितने भी जो क्लासिकल म्यूजिक के जो गायक हैं या जो वाद्य जो बजाते हैं, कई घंटों तक वो परफॉर्म करते हैं। तो इतने घंटों तक परफॉर्म कैसे कर पाते हैं? उसका कारण यही है कि जो राग जो गाते हैं वो और उनके चक्रों की फ्रीक्वेंसी मैच होकर सतत उनको एनर्जी मिलते रहती है, और वह जब गाकर उठते हैं तो एकदम फ्रेश और एकदम तरोताजा दिखते हैं। तो वैसा ही हम सबके जीवन में भी हो सकता है। रोज सुबह और शाम के ध्यान में यदि हम लोग वह म्यूजिक सुने और ध्यान में जाएं, तो क्लासिकल म्यूजिक का हमारे उस इफेक्ट होकर हम लोग दिन भर तरोताजा रह सकते हैं। और जो हमारे विद्यार्थी जीवन में जिन चीजों की हमें जरूरत है, वो इन चक्रों के माध्यम से हमारे अंदर ही सब कुछ इनबिल्ट है। वह जो क्वालिटीज है हमारे अंदर ही है, सिर्फ उसको एनलाइटन और उनको जागरूक करने की आवश्यकता होती है। तो अगले सेशन में यानी अगला जो पार्ट है हमारा, वह ध्यान है। और इसी में हम लोग महसूस करेंगे कि जब कोई क्लासिकल म्यूजिक चलती है तो किस तरह हम लोग ध्यान में जाते हैं। अब हम लोग वह उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति करेंगे, और उसके आगे का सेशन उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि म्यूजिक और मेडिटेशन का सेशन हमें कैसे लेना है। थैंक यू राम भैया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो कविता दीदी, आप प्लीज अनम्यूट हो जाइए। बुद्धि चक्र का जो सेशन है, कविता दीदी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय श्री माता जी, सभी का स्वागत है। सबसे पहले रंजना दीदी ने जो सेशन लिया, बहुत ही बढ़िया सेशन था, जिसमें उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हमें दिया है। उसी तरह राहुल भैया ने स्टूडेंट्स को को रिलेटेड करके उनके मेंटलिटी को रिलेटेड करते हुए बहुत ही अच्छा सेशन वहाँ पे उन्होंने दिया है। थैंक यू दीदी भैया। और काका ने भी हमें यहाँ म्यूजिक का एक अच्छा माध्यम मेडिटेशन का हमें सिखाया है, कैसे किस तरह से म्यूजिक को हम लोग मेडिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, हमारे अंदर अभी रेसिडुअल पावर का अवेकन हो चुका है, हम बैलेंस हो चुके हैं। तो इस स्थिति में इस एनर्जी को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने शुरुआत में ही पावर यानी एनर्जेटिक सेशन के साथ हम लोग यहाँ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सेशन हम लोग बच्चों के सामने रखते हैं। हमने कई बार देखा है बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब उनके सामने कोई स्क्रीन चालू रहती है, कोई वीडियो और ऑडियो दोनों हम उनको दिखाते हैं, तो देखने से भी वो उनकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है, और जो सब्जेक्टिव है, जो टॉपिक है, उनमें उनके अंदर वो रुचि आ जाती है। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। उसके अलावा कई विद्यार्थी जो उच्च शिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, बीई है और बाकी भी पीजी यूजी स्टूडेंट्स है, और कई बार वो नोट डाउन भी करते हैं, और वो वहाँ जो मेडिटेशन के स्टेप्स है और बेनिफिट्स है उसको फॉलो भी करते हैं। और उनके कुछ क्वेरीज होते हैं जिसे पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो नोट डाउन करके सेशन के अंत में वे हमारे कुछ क्वेरीज को वो हमें पूछ सकते हैं। इस तरह प्रेजेंटेशन के पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपना सेशन अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आइए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हम लोग उनको बताएंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जैसे कि आज हम लोग जानने जा रहे हैं 5th एनर्जी सेंटर विशुद्धि चक्र के बारे में। उसके बाद हम लोगों को उनको इंडिकेट करना है कि हमारे फिजिकल बॉडी में कहाँ पे हमारे शरीर में यह चक्र स्थित है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि आगे जाकर यहाँ लोकेशन पता होना उनको बहुत जरूरी है। तो हमें उनको किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि समझिए आप उन्हें बता सकते हैं हमारे गले में कंठ के स्थान पर विशुद्धि चक्र का स्थान है। उसी प्रकार हमारे हाथों में इंडेक्स फिंगर पे यह विशुद्धि चक्र का स्थान है। इसी प्रकार हम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे विशुद्धि चक्र का स्थान है, हम लोग उनको समझाकर बता सकते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र को साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें उनको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा हमें जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए हम थोड़ा स्टडी करेंगे और माता जी के स्पीचेस से कुछ पॉइंट्स पिक आउट कर सकते हैं। उसमें हम उनको बता सकते हैं जैसे कि गले के पास कंठ के
आजू बाजू में जो नाड़ियों का समूह है, जो न्यूरल प्लेक्सस है, उसी समूह को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइंटिफिकली सर्वाइकल प्लेक्सस करके संबोधित करते हैं और योग की भाषा में इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। इस तरह से हम लोग शुरुआत करके मेडिकल एस्पेक्ट को हम लोग ये कर सकते हैं। उसी प्रकार इवोल्यूशन प्रोसेस में हम लोग किस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड से सर्वाइकल प्लेक्सस के डेवलपमेंट के बारे में हमने आगे पहले भी पढ़ चुके हैं, स्कूल के इसमें भी पढ़े हैं, इस बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में उनको बता सकते हैं। ऐसे करके यहाँ स्लाइड को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सस के अंदर कौन से ऑर्गन्स कंडक्ट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स नियंत्रित होते हैं, इस बारे में उनको जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे कि विशुद्धि चक्र के अंदर हमारे कान, नाक, आंख, इस तरह से मुंह, ऐसे इस तरह के हमारे पूरे ऑर्गन्स सर्वाइकल प्लेक्सस के अंदर नियंत्रित होते हैं, वह सही तरीके से कार्य करने हेतु मदद करते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते समय उनको बता सकते हैं, जैसे कि हमारे कान, नाक के लिए कोई व्याधि हमें होती है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ईएनटी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो उसी तरह हमारी जो सर्वाइकल प्लेक्सस इन ऑर्गन्स को हैंडल करती रहती है। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे आंखें है, कंधे है, हाथ है, जबान है, दांत है, यहाँ सब भी आता है, वही नियंत्रित करता है। ऐसे बताते हुए उनको हम लोग मेडिकल एस्पेक्ट को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग विशुद्धि चक्र के बारे में आगे बात करेंगे। जब विशुद्धि इस्तेमाल करने से उसकी ऊर्जा क्षीण होती जाती है, तो वो कैसे होता है, स्टूडेंट्स को रिलेट करके हमको बताना है। तो फिर हम लोग स्टूडेंट्स का सेशन ले रहे हैं तो स्टूडेंट से रिलेट करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन की प्रथा चालू है, तो कई ही घंटे, कई पीरियड्स हमको लैपटॉप्स के सामने, मोबाइल्स के सामने बैठना पड़ता है। इस वजह से उनके अंदर शरीर में तनाव, गर्दन पे प्रेशर पड़ता है, तो फिजिकली वहाँ अनफिट महसूस करते हैं। आगे जाके यही चीज उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की व्याधि उसी प्रकार अभी वातावरण में चलते हुए वायरल्स जो इन्फेक्शंस हमारे गले से जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करके उनको यहाँ विशुद्धि चक्र का महत्व, सर्वाइकल प्लेक्सस का इम्पोर्टेंस हमें उन्हें समझा सकते हैं। इन सभी चीजों को अगर हमें बचना है तो हमें किस तरह से ध्यान करना है, नियमित ध्यान किस तरह से करना है, इन चीजों को डिस्कस करते हुए उनके अंदर यहाँ विशुद्धि चक्र का इम्पोर्टेंस हम लोग मेडिकल पर्पस से उनको लॉजिकली बताकर उनको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में कई मोटिव्स होते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए उनके कई क्वालिटीज उनके अंदर होना जरूरी है। तो यह क्वालिटीज जो हमें विशुद्धि चक्र से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताते हुए हमें उनको स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड कनेक्ट करना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं स्लाइड में, कई सारे क्वालिटीज हमें विशुद्धि चक्र से प्राप्त होते हैं। तो उनमें से हम लोग एक या दो या समय अनुसार हम लोग कितनी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जीवन से और उनके लाइफस्टाइल से जुड़ा जाए, इस तरह से हम लोग उनको कनेक्ट करके वहाँ क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संवाद कौशल्य, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यह क्वालिटी विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ उसके अंदर विषय का ज्ञान होता है, सभी कुछ परिचय होता है, लेकिन जब वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अपने जेस्चर्स को, अपने एक्सप्रेशंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन विशुद्धि चक्र की नियमित ध्यान से उसके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाते हैं और वहाँ इजीली यहाँ इफेक्टिवली कर पाता है। उसी तरह से टीम वर्क, कलेक्टिविटी, हम उनको बोल सकते हैं, अक्सर हमने देखा है कॉलेजेस में उनको असाइनमेंट के तौर पर या प्रोजेक्ट्स के तौर पर एक टीम वर्क में ही कार्य दिया जाता है। तो उस समय वहाँ विशुद्धि चक्र के क्वालिटीज में कलेक्टिविटी एनर्जी इम्प्लीमेंट होने के बाद वहाँ कोई मतभेद ना रखते हुए किसी के सभी अपने मित्रों के साथ
पर विश्वास रखते हुए उनको समानता में अपने मधुर वाणी से वह कलेक्टिव वर्क पूर्ण कर पाता है। ऐसे यानी हमको उनके जीवन के, उनके प्रैक्टिकल्स, उनके लाइफस्टाइल को रिलेट करते हुए यहाँ विशुद्धि चक्र के क्वालिटीज, उनके मेडिकल टर्म्स ऐसे रिलेट करते हुए उनको सेशंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना है। उसके अलावा यहाँ चक्र यह चक्र किस वजह से दूषित हो सकता है या कमजोर पड़ सकता है, इस बारे में भी हमको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी जीवन में उन्हें सही गलत का समझ नहीं होता है, उस समय में वह जो अनावश्यक चीजें हैं जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तंबाकू है, ये सब चीजों का सेवन कर लेते हैं। उस वजह से भी हमारे विशुद्धि चक्र डैमेज होने की शक्यता रहती है। तो हमें उन्हें क्लियरली बताना है, इससे हमारा विशुद्धि चक्र कमजोर पड़ सकता है और इससे रिलेटेड हमारे अंदर कई व्याधि हमारे अंदर हो सकती है। इस तरह से हमें उन्हें बताना है। और जो व्यक्ति हमेशा खुद को गलत समझता है या दोषी भाव से अपने आप को देखता है, हमेशा हमें खुद को सभी को सॉरी बोलता रहता है, वह गिल्ट फील करता है, वह व्यक्ति के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। खुद को दोषी मानने से थायराइड की, हाइपोथायराइड से, दूसरों को अग्रेशन से, चीख चिल्लाकर दोषी मानने से उनके अंदर हाइपरथायराइड की बीमारी हो सकती है। इस तरह से हम लोग छोटे-छोटे चीजें उनको रिलेटेड करके फिजिकली उनको ये विशुद्धि चक्र का इम्पोर्टेंस हम लोग उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट, अभी विशुद्धि चक्र को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग कई एक्सरसाइज करके, जैसे कि सहयोगों में कुछ एक्सरसाइज हमें बताए गए बेसिक, वो एक्सरसाइज करके हम लोग विशुद्धि चक्र को क्लियर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे नियमित ध्यान से और हमारे हाथों में बहने वाले वाइब्रेशंस को हमारे चक्र पर देकर हम लोग विशुद्धि चक्र को स्ट्रांग बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग विशुद्धि चक्र को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं उनको बताना है। और रेगुलर मेडिटेशन के लिए उनको बोलना है। सुबह और शाम के मेडिटेशन से हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है, हम अच्छे बैलेंसिंग लाइफ जी सकते हैं। इस बारे में उनको हमें मोटिवेट करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, वाइब्रेशन फीलिंग्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हम लोग डाल सकते हैं। हमारी कुंडली शक्ति जागरूक होने के बाद हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। ये विशुद्धि चक्र जब हमारा स्ट्रांग होता है, क्लियर होता है, तभी हम लोग ये वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन बच्चों को, विद्यार्थियों को इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जैसे उन्हें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो फिर उन्हें ये वाइब्रेशन को मदद कर सकती है। जैसे उन्हें कोई चक्र की, एनर्जी सेंटर्स की तकलीफ हो रही है, मैं पहचान में नहीं आ रहा कौन सा एनर्जी सेंटर है, तो हमें विशुद्धि चक्र से वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग हमारे एनर्जी सेंटर से वाइब्रेशन के थ्रू कौन सा एनर्जी सेंटर हमारा तकलीफ दे रहा है या खराब है, तो उससे पहचान सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है हमारी जो कि हम लोग उनको बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग उनको कनेक्ट करते हुए पूरे जो सेशन है उनको करवा के लेना है। उसके बाद हमारे विशुद्धि चक्र के लिए, बैलेंस के लिए हमें लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर हाथ रखकर उन्हें मेडिटेशन के लिए बोलना है और उसके बाद उनको वहां पे प्रेयर करने के लिए बोलना है और उसके बाद साइलेंट मेडिटेशन इनसे करवा के लेना है। ठीक है, जय श्री माता जी। दीदी ने हमें बताया कि विशुद्धि चक्र के बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग विशुद्धि चक्र है या फिर जो बाकी के सेशंस तो इसी प्रकार से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सारी चीजें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मेंशन है, कंटेंट क्या है आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, वो आपके साथ शेयर भी किया गया है। उसके अलावा बस अभी प्रिपरेशन क्या होगा, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं महेश भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ, महेश भैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड थैंक यू कविता दीदी वंस अगेन। जय श्री माता जी। देखिए अब फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन आते हैं। आज का जो सेशन जब हमने शुरुआत किया था और श्री माता जी की जो वाणी हम लोगों ने सुनी थी, तो आप लोगों को ख्याल होगा कि श्री माता जी ने उस वाणी में बहुत अनुपम एक चीज हम सब लोगों से कही है कि दिस जॉय ऑफ सहयोगा इज नॉट टू
keep confined to yourself. You have to share it. So you all have enjoyed learning. We at least expect कि आप लोगों ने अब तक जो भी टेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, मेंटर्स के साथ में गूगल मीट है, इन सब में यू हैव एंजॉयड लर्निंग, बट इट्स नॉट ऑल अप टू एंजॉयमेंट. अब हमें उसके आगे और चलना पड़ेगा. अब आगे की स्टेज चलना जरूरी है. तो आगे की स्टेज चलने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? तो अब तक शायद आपके मेंटर्स ने आपसे इस चीज पर चर्चा कर ली होगी कि आप लोगों को एक एक टॉपिक आपके टेक्स्ट में से सिलेक्ट करना है. जैसे जितने 12 सेशंस या 14 सेशंस हमारी बुक में है, उसमें से आप लोग एक एक टॉपिक सिलेक्ट करें अपनी चॉइस के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, या आप जिस टॉपिक को आप चाहेंगे, आप चाहे इंट्रोडक्टरी हो या बैलेंसिंग हो या कोई स्पेसिफिक चक्र हो, म्यूजिक हो, वो एक टॉपिक आप सिलेक्ट करके यू जस्ट इन्फॉर्म टू योर मेंटर बाय वे ऑफ अ ग्रुप मैसेज कि आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन. बाद में इस टॉपिक में जो भी, जैसे पहले बात की गई थी कि उसका टेक्स्ट को समझने में कोई डिफिकल्टी आपको आती है, तो उस टेक्स्ट के बारे में आप मेंटर से बातचीत कर सकते हैं. देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. अब आज के वेबिनार के बाद में हम लोग बाय इवनिंग या बाय टुमारो वी विल शेयर ऑल द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस थ्रू अ गूगल लिंक इफ पॉसिबल. आप इन सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लीजिए और जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं उसका आप प्रोमिनेंटली अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए. एंड यू टेक अ टाइम ऑफ 2 days 3 days, if you require more time, at the most 4 days. So by Wednesday or Thursday you should be ready with your topic, at least on an audio note. ऑडियो फॉर्म पर आपका टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए. माने जिस तरह आपके मेंटर्स ने आज अपना स्क्रीन ऑन करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में उसका कंटेंट आपको समझाया है, एज इफ कि वो प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आप भले इस तरीके से यदि कंप्लीट प्रेजेंटेशन इस स्टेज पर नहीं करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ऑडियो प्रेजेंटेशन के लिए आप अपने आप को रेडी कर लीजिए. कि मान लीजिए आपकी जो टीम के 12-15 सदस्य हैं, दे ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज एंड यू आर द प्रेजेंटर. इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन की मोड पर अपने आप को तैयार कर लीजिए. फिर आप हाँ भाग्यश्री दीदी, आपको ऑल पीपीटीज विल बी अवेलेबल टू यू. नो ऑल पीपीटीज आर नॉट अवेलेबल इन कन्नड़ा. इट विल बी एन इनोवेशन इफ यू प्रिपेयर देम इन कन्नड़ा लैंग्वेज. तो वी विल बी क्वाइट थैंकफुल टू यू यदि आप इसको कन्नड़ा लैंग्वेज में प्रिपेयर कर ले. अदरवाइज इंग्लिश विल डू इवन इन कन्नड़ा इंस्टीट्यूशन. सो आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में आप इसको रेडी कर लीजिए. देन यू अपलोड योर वॉइस नोट इन द ग्रुप. यानी आप व्हाट्सएप पर अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, या कोई सिंपली आपके मोबाइल डिवाइस में इसको रिकॉर्डिंग डिवाइस पर इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको अपलोड कर लीजिए. मेंटर्स इसको सुनेंगे और सुनने के बाद आपसे पर्सनली बात करेंगे. नो फीडबैक विल बी गिवन बाय मेंटर ऑन द ग्रुप. हाँ, योर वॉइस नोट विल बी अवेलेबल फॉर listening to everybody, but feedback will not be available to everybody to listen. Feedback will be given by the mentor personally to you. चाहे वो आपको वॉइस नोट के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर डाले या आपसे फोन पर बात करें. सो आई रिक्वेस्ट ऑल मेंटर्स, दे मे ऑल्सो प्लीज नोट कि जो भी मेंबर्स आफ्टर वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे और आफ्टर वेडनेसडे अपने अपने ऑडियोज ग्रुप पर डालना शुरू करते हैं, उनके ऑडियोज को सुन करके आप फीडबैक देना शुरू कीजिए. आपका फीडबैक जितने जल्दी जाएगा, हमारा पार्टिसिपेंट उतनी जल्दी और अच्छे से प्रिपेयर करके अगला वॉइस जो नोट है वो डाल सकता है, अगला ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल सकता है. ऑडियो रिकॉर्डिंग में जब आप परफेक्ट हो जाए, परफेक्शन का मतलब क्या कि आप फंबल नहीं करें, कहीं आप गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करें, आप कंसेप्ट का सीक्वेंस ऊपर नीचे ना करें, एक फ्लो सीक्वेंस का जो जैसे आपके मेंटर्स ने आज बताया या लास्ट सेशन में मेंटर्स ने बताया, वैसे कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस आपका ठीक से जा रहा है. कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो एग्जैक्ट वर्ड्स में जा रही है वो अब जाए. पर जैसे दीदी ने स्टार्ट में बताया कि कंसेप्ट्स वो हो, लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हैं. हम नहीं कह रहे कि आप टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को रट्टू तोता मार करके उसे बिल्कुल तोते की तरह बोल के बताइए. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज दैट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस. सो योर प्रिपरेशन शुड बी coming from within. It should be a spontaneous presentation in form of an audio, or
उसको आप हाउ टू स्टार्ट एनी टॉपिक दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी स्टार्टिंग के जो स्लाइड्स है वो दिए हुए हैं, उनको कोरिलेट करके यूज योर डिवाइन विजडम एंड मेक अ स्टार्ट। पिछले वेबिनार में भी ये बताया गया था, अभी के भी वेबिनार में दीदी ने बताया कि डेमो जो आपको दिए गए हैं, जैसे आज कविता दीदी ने विशुद्ध चक्र का आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे डेमो दिया, सो दिस विल सिमिलर पैटर्न फॉर अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आल्सो। उसके पहले वाले वेबिनार में जैसे पूजा दीदी ने, मृणाल दीदी ने, देन रामकृष्ण भैया ने जो कंटेंट समझा करके बताए थे, उन्हीं कंटेंट को आपको टेक्स्ट बुक में से देख करके, जैसे आपको पहले बताया गया था कि अब आपके नोटपैड्स एंड पेन का यूज आपको करना है, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, तो अब नोट्स बनाइए, सीक्वेंस का नोट्स बनाइए, कंसेप्ट का फ्लो चार्ट बनाइए और सामने रख करके उसका एक वॉइस नोट बना लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो अपने दिमाग में इतने अच्छे तरीके से इम्प्रिंट हो जाएगा कि आप बिना कागज हाथ में रखे भी बोल सकेंगे, आप वीडियो मोड ऑन करके भी बोल सकेंगे। तो इस तरीके से पहले तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, then informing your mentor that you have selected particular topic, third preparing a audio note, uploading in the group and feedback thereto by the mentor, fourth video presentation। तो वीडियो प्रेजेंटेशन कैसा हो कि आप अपने ही कैमरा को सेल्फी मोड पर ऑन करके आप प्रेजेंटेशन देकर देखिए। जब आप अपने आप को वॉच करते हैं, दैट्स द बेस्ट वॉचिंग। जब आप अपने आप को सेल्फी मोड पर वॉच करके ये प्रेजेंटेशन देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन आप सिर्फ वॉइस पर देकर देखिए, विदाउट पीपीटी, कि उसमें तो पीपीटी होंगे नहीं। तो आप हाँ, भले ही आप ये कर सकते हैं कि आपका मोबाइल सेल्फी मोड पर है, आपका लैपटॉप या दूसरा मोबाइल जिसमें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको आप देख रहे हैं, उसको आप रेफर कर रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। कंटेंट भी आपके इसमें आ जाएगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके सामने से सरकता रहेगा, आप अपने हाथ से उसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे और ये अच्छा प्रेजेंटेशन आपके सेल्फी मोड पर हो जाएगा। सेल्फी मोड पर आपने 2-4 बार प्रेजेंटेशन कर लिया एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, नाउ आई एम रेडी, आई कैन डू द वीडियो प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो आप अपने खुद का एक वीडियो बना लीजिए और वीडियो आप मेंटर्स को भेज सकते हैं या ग्रुप में भेज सकते हैं। ये सारा बेसिक प्रिपरेशन हो जाने के बाद में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा प्रिपरेशन, जैसे ऑडियो का प्रिपरेशन करने के लिए वेडनेसडे तक आपको टाइम लेना है और वेडनेसडे के बाद में आपको उसको अपलोड करना शुरू करना है। और वीडियो प्रेजेंटेशन जो है वो एट द मोस्ट आपको नेक्स्ट संडे तक प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट संडे तक प्रिपेयर करके यू शुड बी रेडी कि बाय नेक्स्ट मंडे यू शैल अपलोड द वीडियो वर्जन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। यानी सिंपली जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ वैसे ही अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और वीडियो वर्जन अपलोड कीजिए। ऑडियो वीडियो दोनों में आपका प्रिपरेशन अच्छा है और आप प्रेजेंट करने के लिए ओके हो चुके हैं, ऐसा यदि आपके मेंटर्स आपको फीडबैक देते हैं तो उन सारे वॉलंटियर्स के साथ में जो रेडी हो गए हैं बाय नेक्स्ट संडे, जो रेडी हो गए हैं उनके साथ में मेंटर्स एक गूगल मीट करेंगे। उस गूगल मीट में एक्चुअल लाइव प्रेजेंटेशन होगा। उस गूगल मीट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल लाइव प्रेजेंटेशन होगा। जितने आप जल्दी प्रिपरेशन कर लेंगे उतना जल्दी आपका लाइव प्रेजेंटेशन उस गूगल मीट में होगा। अब उसमें पीपीटी का कैसा करेंगे कि पीपीटी कहाँ से लाएंगे और उसमें पीपीटी कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो पीपीटी जो हम आपको शेयर करने वाले हैं उसको कैसे शेयर करते हैं, उसको गूगल मीट पर कैसे शेयर करते हैं, जूम पर कैसे शेयर करते हैं, इसके बारे में टेक्निकल ट्रेनिंग जो होगा उसके बारे में रश्मि दीदी आपको बताएंगे। सो आप लोगों को अब ये जल्दी होनी चाहिए, जैसे श्री माता जी ने कहा कि नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज देयर फ्रॉम आवर साइड, व्हाट इज देयर फ्रॉम आवर साइड टू शेयर, what we are contributing. So now it is your start, your initiative, it's your turn to contribute to this webinar. आपको अभी प्रिपरेशन करके ये तैयार कर लेना है और आप लोग जो गूगल मीट पर प्रेजेंटेशन करेंगे उसको हम सब लोग देखेंगे। हम वी ऑल विल बी द व्यूअर्स फॉर दैट। जैसे भी टाइम शेड्यूल अकोमोडेट करता है हम मेंटर्स उसको ध्यान से देखेंगे एंड इफ योर प्रेजेंटेशन इज नाइस देन नेक्स्ट जब भी ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू होगा उस ऑनलाइन प्रोग्राम में यू विल बी इनवाइटेड एज ए स्पीकर। यदि आपके प्रिपरेशन में कुछ और सजेशंस है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन है, मेंटर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वी ऑल विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप पूरे तरीके से अच्छे स्पीकर के तौर पर तैयार हो जाए। एक और चीज
कि एक और तरीके से आप जो माँ ने आज कहा था कि व्हाट शुड बी योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज फ्रॉम योर साइड। अब तक तो आप आश्वस्त हो गए कि इस सेशन में जो भी इस सेशन में जो भी कंटेंट आपको दिए गए हैं, वो कंटेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम लेने के लिए बहुत बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कैन हेल्प यू। वी डोंट से ये एग्जॉस्टिव है, आप इसमें भी और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, बट इन अ राइट वे। डोंट मेक इट आई मीन सच अ प्रेजेंटेशन की जो लगे कि अरे कंटेक्स्ट से आप हट गए, आप बेस लाइन से हट गए, ऐसा कुछ मत करिए। सो बेस लाइन को पकड़ के यदि आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो श्योरली अच्छा फीडबैक आएगा, ये हम हमारे अनुभव से आपको बता रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तरफ से जो अब तक फीडबैक हमें आए हैं उसके बारे में मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कुछ कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। दे हैव इन्फॉर्म्ड अस कि वो कैसे उनके प्रोफेशनल एरेना में ऑनलाइन वेबिनार्स में इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए, ईमेल्स एक्सचेंज करना शुरू कर दिए कि जहां पर वो वर्किंग है, जहां पर वो काम कर रहे हैं, या जिन प्रोफेशनल सर्कल्स में उनका अप्रोच है, वहां पर उन्होंने ईमेल्स भेजना, ईमेल्स का जवाब देना, उसका फीडबैक हमें भेजना, ये सब शुरू कर दिया। सो दे आर वेरी वेरी मैच्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पार्टिसिपेंट्स कि उन्होंने ऑनलाइन वेबिनार के अटेंड करने के बाद में भी अभी ऑनलाइन रियलाइजेशन प्रोग्राम खुद अरेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दे आर शेयरिंग। कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे एस्टेब्लिशमेंट से प्रपोजल्स आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। श्योरली we will use your reference for arrangement of these programs, and you will be a very key role, you will be playing a very key role in arrangement of webinar. कुछ लोगों ने बहुत अच्छे और फीडबैक दिए हैं कि वो कैसे उनके प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। माने कोई मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो डॉक्टर संदीप राय जी के कुछ जो वीडियोज हैं, कुछ शाश्वत भैया के पास में अच्छे अच्छे कुछ वीडियोज हैं, ये सारे जो वीडियो लिंक्स हैं वो प्रेजेंटेशन में कैसे यूज किए जा सकते हैं, ये सारे अच्छे अच्छे फीडबैक। जैसे राहुल भैया ने आज बहुत एक अच्छा एडिशन किया, वो गाने का एक छोटा सा स्लाइड कंटेंट हमें सुनाया और उसके बाद में इसको एक बहुत फेमस मूवी के साथ में उन कैरेक्टर्स को कोरिलेट करके इसको इंटरेस्टिंग बनाया। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे भी अच्छे सजेशंस हमें दिए हैं। कुछ सजेशंस हमें थोड़े से अचरज में डालने वाले थे, बट स्टिल वी आर थैंकफुल टू देम। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हमें ये बताया कि देखिए जी, इस किताब में काफी सारी करेक्शंस हैं, जैसे ये मात्रा यहाँ लगी नहीं है, वो काना मात्रा वेलांटियां, इसमें बहुत करेक्शंस हैं। तो वी आर थैंकफुल टू यू, बट मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए हम लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं। माने बहुत बार ऐसा होता है कि जब राज्यपाल या प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो उनके भाषण का टेक्स्ट पहले ऑडियंस में बांट देते हैं, और वो टेक्स्ट बांटने के बाद में ऑडियंस उस टेक्स्ट को भी देखते जाती है और प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुनते जाती है, ताकि वाणी समझ में ना आए तो टेक्स्ट पढ़ के समझ लें, या टेक्स्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं तो वो उनके बोलने में से समझ में ना आए तो टेक्स्ट में पढ़ लें। तो ये तो होने के चांसेस बहुत कम है कि आप किसी कॉलेज में बोल रहे हैं और आप जो बोलने वाले हैं उसका टेक्स्ट वो बोलेंगे कि नहीं चलिए लाइए हम अपने पार्टिसिपेंट्स में बांट देते हैं। तो टेक्स्ट में करेक्शंस आपको यदि लगते हैं कि होने चाहिए तो वी वेलकम योर सजेशन। आप अपने लेवल पे जरूर उसमें जो भी आपको लग रहे हैं कि काना मात्रा ठीक से लगी हुई नहीं है, तो आप उन काना मात्राओं को या अकार उकार जो ठीक से लगा नहीं है, आप उनको करेक्शंस अपने लेवल पे कर लीजिए और उस करेक्टेड टेक्स्ट को आप यूज कीजिए। पर आप ऐसा कोई मैसेज यदि ग्रुप पर जब आ जाता है कि इसमें खूब सारे करेक्शंस है और करेक्शंस करना बाकी है, तो कंटेंट पर से लोगों का ध्यान अलग जगह चले जाता है। तो आप प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को राइट कंटेक्स्ट में समझिए, और आपको यदि लगता है कि नहीं इसमें कुछ करेक्शंस है, पर्सनली यू टॉक टू मेंटर, यू सेंड अ करेक्टेड कॉपी टू द मेंटर, बट इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल, रादर इट वुड नॉट बी हेल्पफुल फ्रॉम योर साइड कि आप ऐसा कोई मैसेज ग्रुप पर डालें और पार्टिसिपेंट्स का जो चित्त है वो कंटेंट पर से हटकर किसी और जगह चला जाए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और चीज कि कुछ बहन भाई हैं, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी कि देखिए यहाँ पर तो हम जनरली राइट हैंड रखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बताया गया है। आप लोग देखिएगा, चक्रों को क्लियरेंस करने के लिए हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, पर श्री माता जी का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जब माँ ने कहा है कि सेंट्रल हार्ट को जब आप क्लियर करना है या सेंट्रल हार्ट में आप
आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए है, व्हेन यू आर इन सम, आप किसी संकट में घिर गए हैं और आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए है कि माँ मेरे साथ में है, तो आप, माँ ने कहा है कि पुट राइट हैंड टुवर्ड्स मी, कीप लेफ्ट हैंड ऑन योर हार्ट एंड से जगदम्ब जगदम्ब, होल्ड योर ब्रीथ एंड से जगदम्ब जगदम्ब। सो हाथ लेफ्ट हो या राइट हो, सवाल ये है जो बंदा ध्यान में बैठ रहा है उसकी शुद्ध इच्छा है क्या, हमारी शुद्ध इच्छा है क्या, उसको ध्यान सिखाना है, या हम ये चाहते हैं कि उनके दिमाग पर कहीं छा जाए या उनको ये दिखा दे कि हम कितना अच्छा तरीके से बात या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नंबर 3, उस बंदे को सच में ध्यान का अनुभव हो रहा है क्या। ये 3 चीजें यदि इंपॉर्टेंट हो तो हाथ लेफ्ट चला जाए या राइट चला जाए, वो तो माँ का नया बच्चा